आज तो ये जैसे ही वहां भ्रमण करने गए तो इनके मित्र बन गए हैं। इनकी टोली में सबसे बड़े थे जिनका नाम था मंशुका, और उनको बड़े होने के नाते से ये प्रेम से मंशुका दादा कहते थे। आज जब गोपियां घर में दधिमंथन करती है तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने चोरी की थी, लेकिन नहीं, क्योंकि बताया है कि श्रोता ये माखन लीला और था हास विलास गोपियों का, कि श्रोता ये माखन लीला और था सच विश्वास गोपियन का, और चोरी का मतलब भूख नहीं था हास विलास गोपियन का। क्योंकि जब पहले जो नई नवेली दुल्हन हुआ करती थी तो उनकी जो सास होती थी उनको घर से बाहर नहीं निकलने देती। तो जब श्री कृष्ण के बारे में सुनती वो तो उनके मन में एक उमंग उठती कि मैं भी कृष्ण के दर्शन करूं। तो उनके पास में और कोई चारा नहीं था। जिस समय घरों में ब्रज वाला और दधी दूध जमाया करती थी, गा गा के मनोहर गीतों से और मोहन को बुलाया करती थी। आज श्री कृष्ण अपनी पूरी ग्वाल मंडली को लेकर के, इनकी एक भाभी थी जिसका नाम था शीला। आज जैसे ही शीला के पास में पहुंचे तो जैसे ही घर में अंदर गए तो शीला वहां पर नहीं थी, लेकिन आज अंदर जाकर के जहां दही और दूध रखा जाता था वहां जाकर के आज एक दूसरे से कहा कि ये माखन रखा है सभी खाओ। लेकिन जो मक्खन रखा था उसमें से कुछ ने खा लिया और कुछ रह गए, और जैसे जब रह गए तो सबसे ऊंची एक मटकी थी जिसको ऊपर लटका दिया। अब वहां कन्हैया जी बार बार पहुंचने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते। तो जो इनकी टोली में मंशुका नाम का रहता था तो आज उससे कहने लगे कन्हैया जी कि दादा आप ऐसा करो कि आप एक घोड़ा बन जाओ। तो मंशुका को घोड़ा बनाया और घोड़ा बनाने के बाद में आज उनके ऊपर चढ़ करके आज उस मटकी में से खुद भी खा रहे हैं और साथ में जितने भी साथी थे उन सबको भी खिलाया। जितने भी ग्वाल थे आज खाने लगे। जैसे ही शीला भाभी ने देखा कि इस कमरे में से, इस अंदर से आवाज किसी चीज की आ रही है, आज जैसे ही दरवाजा खोला तो जैसे ही शीला भाभी को देखा और देखने के बाद में जितने भी ग्वाल वाले थे वो सब चले गए, और जिस मंशुका को घोड़ा बनाया वो भी नीचे से निकल करके चला गया। अब कन्हैया जी उस मटकी से लटकते हुए रह गए।
आज जैसे ही लटकते हुए रह गए तो शीला भाभी ने उसे नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद में उससे कहा कि क्यों रे, कि कन्हैया अगर तुझे माखन खाना था तो मुझसे बोल देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी। तो कि भाभी मैंने माखन नहीं खाया। कि झूठ बोल रहा है कि मैंने माखन कहाँ खाया है। कि अच्छा तूने माखन नहीं खाया, फिर तेरे ये मुंह पे मक्खन कहाँ से आ गया। कि भाभी आपके ये जो मक्खन रखा है इसमें बहुत चींटी हो गई थी, तो इसलिए मैं उन चींटियों को निकाल रहा था। कि तो चींटी तूने हाथ से निकाली थी या मुंह से। कि निकाली तो मैंने हाथ से थी, पर मेरे चेहरे पर खुजली पड़ने लगी अचानक से, तो मैंने इसे ऐसे करके खुजा लिया तो मक्खन मेरे गाल पे लग गया। आज शीला भाभी ने कान को पकड़ लिया और कहने लगी कि चल दारी के, तुझे मैं देखूंगी आज। आज कान को पकड़ करके आज कन्हैया को ले जाने लगी है उसके घर। और जैसे ही ले जाने लगी तो शीला से कहने लगा है कि भाभी आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। कि क्यों रे, क्या हो गया। कि अरे तुम इस मुंह को ऐसे खोल करके जा रही हो, वहां द्वारे पर नंद बाबा बैठे होंगे। तो कि बात तो तेरी ठीक है, तो यहाँ पर उससे घूंघट करवा दिया। लेकिन जो पहले की साड़ी होती थी वो थोड़ी मोटी होती थी, लेकिन आजकल की तो पता ही नहीं। 1 किलोमीटर दूर से देख लो कि नाक में क्या पहने हैं, मुंह में कितने दांत हैं, आंखों में काजल लगाए हैं कि नहीं। यानी पहले में और आज में जमीन और आसमान का अंतर है। आज जैसे ही घूंघट करवा दिया और घूंघट करवाने के बाद में आज कन्हैया के हाथ को पकड़ करके आज ले जाने लगी है। और शायद थोड़ी दूर तक पहुंच पाई होगी जब तक कन्हैया की नजर गई उसके बेटे की तरफ, और उसके बेटे को धीरे से बुलाया और कहने लगा शीला से कि भाभी मेरी ये कलाई दुख रही है, इसलिए आप मेरी दूसरी कलाई को पकड़ लो। आज जैसे ही दूसरी कलाई की कहा तो अपने हाथ को छुड़ाने के बाद में उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। और उस हाथ को पकड़ाने के बाद में आज वहां से मैया के पास जाकर के उसकी गोदी में बैठ गया और कहने लगा कि मैया एक बात पूछूं। कि हाँ पूछ। कि मैया एक बात बताओ कि ये जितनी भी ग्वालनी है ये मुझसे जलती क्यों है। और मैया यशोदा अपने मन में सोचने लगी कि अचानक से इसे क्या हो गया। तो मैया यशोदा कहने लगी कि शायद तो किसी के साथ में कुछ गलत करके आया है इसलिए। कि ना मैया, मैं तो इतना छोटा सा हूं, मैं किसी के साथ में गलत क्यों करूंगा। तो कि क्या हो गया, अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कि पता नहीं मैया, बिना बात के मेरी शिकायत लेकर के घर पे आ जाती हैं, और मैं तो किसी से बात भी नहीं करता फिर भी। कि लल्ला कोई बात नहीं है। आज जैसे ही कन्हैया को खिलाने लगी इतनी देर में शीला आ गई और कहने लगी मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। आज जैसे ही शीला ने आवाज लगाई तो मैया यशोदा कहने लगी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है। कि चिल्ला रही हूं कि तुम्हारे लल्ला ने आज ऐसा काम किया है। कि क्या कर दिया मेरे लल्ला ने। कि मेरी सास की जो निशानी थी आज उसको भी फोड़ दिया। ना जाने कब से मैंने उसको संभाल करके रखा है, और तेरे कन्हैया ने जाकर के उसे तोड़ दिया, और इसने मेरे घर पे जाकर के माखन की चोरी की है।
तो मैया यशोदा कहने लगी तो आज मैया यशोदा कहने लगी कि पहले एक बात बता कि तू किसकी शिकायत लेकर के आई है कि कन्हैया की, कि तो पहले अपने घूंघट को तो खोल के देख ले कि तेरे हाथ में ये कौन है। आज जैसे ही अपने घूंघट को खोला तो घूंघट को खोलने के बाद में उसने देखा कि उसी का बेटा और आज उसी की कलाई को पकड़े हुए खड़ी है। आज जैसे ही अपने बेटे को देखा तो आज कहने लगी कि मैया यशोदा, मैं अपने बेटे की सौगंध खा करके कहती हूँ, मैं गोधन की सौगंध खा करके कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा मेरी कलाई में कैसे आ गया, लेकिन मैं तो कन्हैया को पकड़ करके लाई थी। तो मैया यशोदा कहने लगी एक बात बता कि मेरे यहाँ माखन की कोई कमी है जो कि कन्हैया तेरे घर पे जाकर के चोरी करेगा? क्योंकि मेरे यहाँ पर 1.25 लाख गौएं और 9 मन माखन रोजाना होता है, तो बता मेरे कन्हैया को चोरी करने की क्या आवश्यकता है? तो कि तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझसे वैसे ही मांग ले, मेरे लल्ला पर झूठा आरोप मत लगा। और कहने लगी है मैया यशोदा कि सावरिया मेरो बारोरी कोई गाली मत ना दियो।